हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि प्रोजेक्शन होता क्या है, तो प्रोजेक्शन हमारा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो है सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे वेरियस पॉइंट्स से हम क्या करें कि उस पे स्ट्रेट लाइंस ड्रा करें, तो जो ऑब्जेक्ट एक प्लेन पे मीट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो उस प्लेन पे इमेज फॉर्म होगी उसको हम क्या कह देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये रहा मैं, और यहाँ से मैं मेरी आँखों से क्या जा रहा है, रेज जा रही है, और ये कोई प्लेन है, ठीक। तो प्लेन पे क्या होगा कि तो प्लेन पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो इसी को हम बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। और ये है ऑब्जर्वर, और इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शन क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड सेकंड है हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन। अब बात करें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी हमारा दो भागों में डिवाइडेड है। इसको हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव को पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, और इसको ऑर्थोग्राफिक, पैरेलल को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल की बात करें तो पिक्टोरियल में हमारे दो तरह के आते हैं। एक आ जाएगा हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और एक आ जाएगा एक जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, अब बात करें ऑब्लिक की,
तो ऑब्लिक में हमारा आ जाता है कैवेलियर प्रोजेक्शन, फिर हो जाएगा कैबिनेट प्रोजेक्शन, और क्लायन प्रोजेक्शन, ग्राफिक प्रोजेक्शन। ज्योमेट्रिक में आ जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, और लास्ट है हमारा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारा आ जाएगा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेन है, और सेकंड एंगल फोर्थ एंगल भी होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, अब अगर अपन लोग बात करें किसकी, सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, सॉरी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की, या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, पिक्टोरियल और ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये क्या करेगा, पिक्टोरियल व्यू सभी तीनों डायमेंशन को एक व्यू में दिखा देता है। ठीक, तो इट शोज ऑल 3 डायमेंशंस इन वन व्यू। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन जो देखते थे अपने एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि तीनों डायमेंशन तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, केवल 1-2 डायमेंशन दिख रहा है, डेप्थ तो इसमें दिख ही नहीं रहा है इस फिगर में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन नहीं है। आइए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन देखते हैं। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में हमारा क्या होगा, तीनों डायमेंशन दिखाई देगा। ठीक, एक ही व्यू में। यह क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रियलिस्टिक व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। इट प्रोवाइड्स रियलिस्टिक व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। अब बात करें टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की। टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की, तो पहला है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक डायमेंशन जो होगा वो HP के पैरेलल होगा। तो नोट करते चलिए, 1 डायमेंशन पैरेलल का सिंबल है पैरेलल टू HP। ठीक, एंड सेकंड डायमेंशन इज वर्टिकल टू HP एंड सेकंड डायमेंशन इज वर्टिकल टू HP, या हम कह सकते हैं कि वो भी हमारा वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा। HP मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और पैरेलल टू VP। ठीक, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, या वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा। एक डायमेंशन हमारा, एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के होगा, एक वर्टिकल प्लेन के होगा,
और जो थर्ड डायमेंशन है, एंड थर्ड डायमेंशन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और 45 डिग्री टू दी HP। ठीक, तो इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है। और कैबिनेट और क्लिनोग्राफिक पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक, और इसको देख लेते हैं किस तरह से है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखिए, अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन अपना ड्रा कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैंने अपना वर्टिकल प्लेन ड्रा कर लिया है और मैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रा कर ले रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मेरा एक प्लेन का क्या हो जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, यहाँ पे देखिए, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। ठीक, ये भी हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल से कुछ झुका हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो गया। अब ये वाली लाइन देखिए, वर्टिकल प्लेन पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो गया। ठीक, और ये जो थर्ड डायमेंशन है वो हमारा क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल पर होगा। ठीक, कितना 30 डिग्री टू 45 डिग्री पे होगा। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, ये एक वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, यहाँ पे है जो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक, और एक डायमेंशन हमारा थर्ड वाला कहाँ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ झुका हुआ है। ठीक, तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में तीनों डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब आइए अपन लोग बात करते हैं। सेकंड था हमारा पिक्टोरियल में एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, तो इसमें हमारा 3 तरह से हमको मिल रहा था। इसमें 3 तरह के हमको मिले थे। 3 तरह से क्लासिफिकेशन इसका हुआ था। एक हुआ था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और दूसरा था हमारा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ध्यान देना है कि जो ऑल 3 फेसेज हैं ट्यूब के, वो इक्वल एंगल्स पे रहते हैं प्लेन से। 3 faces of the cube make equal angles with the plane.
इक्वल एंगल्स विथ द प्लेन। ठीक, तो कैसे, जैसे कोई हमारा एक प्लेन है, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोई बॉक्स है हमारा, ना, तो ये तीनों हमारा क्या होगा, 120 डिग्री होगा, इक्वल एंगल होगा। यहाँ से कितना डिग्री बनेगा, तो 15 डिग्री बनेगा, इधर भी कितना बनेगा, 15 डिग्री बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू दोनों अलग चीज़ें हैं। अब सेकंड हो गया हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, और सेकंड है डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन। डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, दो एंगल हमारे क्या होंगे कि वो सेम होंगे, और तीसरा वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो टू फेसेस ऑफ द क्यूब मेक इक्वल एंगल्स, क्यूब के दो फेसेस इक्वल एंगल बनाएंगे विद द प्लेन। ठीक, बात करें इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वही हमारा बक्सा होगा। एक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरे दो इक्वल हो जाएंगे हमारे। कुछ इस तरह से बन जाएगा, और एक तरफ 15 डिग्री ये सेम रहेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है। थर्ड है ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, हमारा सभी तीन फेसेज जो हैं क्यूब के अनइक्वल एंगल बनाएंगे। ऑल फेसेज ऑफ क्यूब मेक अनइक्वल एंगल्स विथ प्लेन। तो ये कैसे होगा, तो ये वाला देख लीजिए। ठीक, ये 110 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। 320 हो गया 140। ठीक, 1 2 3 360 हो गया ना।
एक 140 डिग्री का हो गया, एक सपोज हमारा 100 डिग्री का हो गया, एक 120 डिग्री का हो गया। और इसमें एक एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है, एक 30 डिग्री का होता है। अब आइए अपन लोग क्या देखते हैं, क्या क्या हो गया हमारा, पर्सपेक्टिव में हो गया, पर्सपेक्टिव या पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हो गया है हमारा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, पिक्टोरियल या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन में तीनों हमारे क्या थे कि, आइए थोड़ा मैं देख लेता हूँ, आइए मैं डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक में डिफरेंस क्या है हमारा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक में। तो जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो हम कहते हैं कि वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, और ऑर्थोग्राफिक में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान के चलते हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर क्या होगा कि एक निश्चित डिस्टेंस पे होगा, ठीक, एक निश्चित डिस्टेंस पे होगा, कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म होगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर हमारा is situated at finite distance from the object, ठीक। और प्रोजेक्शन रेज आर इंटरसेक्ट एट व्यू पॉइंट, प्रोजेक्शन रेज आर इंटरसेक्ट एट व्यू पॉइंट, ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर द फार्दर अवे दे आर, मतलब जितना आप दूर जाएंगे उतना ही ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर द फार्दर अवे दे आर, फार्दर अवे दे आर। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है एनिमेशन में, एनिमेशन बनाने में, ठीक, और विजुअल सिमुलेशन बनाने में, और आर्थोग्राफिक का यूज क्या होता है कि हम लोग अपना आर्किटेक्चर या कैड वगैरह में तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज होता है, ठीक, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, हालांकि दोनों इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि रेज हमारी पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेज क्या होती है, या जो प्रोजेक्शन रे होती है वो क्या होती है, आर
पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। तो हमारा हम अगर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ हम दूर जा रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो हमारा जो भी प्रोजेक्शन हमको मिलता है छोटा मिलने लगता है, लेकिन यहाँ पे सेम साइज का मिलेगा, ठीक। और मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर जो है हमारा, ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और क्या हो गया हमारा कि प्रोजेक्शन रेज आर पैरेलल, ये तो हो गया है। और प्रोजेक्शन है सेम साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ऑलवेज प्रोजेक्शन है सेम साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमको उसका पिक्चर भी मिलेगा ऑब्जेक्ट का। यूज कहाँ होगा, यूज होगा आर्किटेक्चर कैड में, ठीक। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, सपोज यही वाली ड्राइंग थी, तो यहाँ पे रेज हमारी कैसे जाती हैं, पैरेलल जाएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर है, तो कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा, ठीक। सेम साइज का मिलता है। अब इसमें था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है हमारा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होगा, ठीक। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन lies between the object and observer, ठीक। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हो जाएगा हमारा। फर्स्ट एंगल में क्या था, ऑब्जेक्ट बीच में था, और थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा, प्लेन बीच में हो गया। इट मीन्स कि सपोज कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक। कुछ यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। और साइज सेम ही मिलेगा इसमें, कुछ इस तरह से हमको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ऑब्जेक्ट है
ऑब्जर्वर है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा जो है वो बीच में रहेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रहेगा और ऑब्जेक्ट हमारा पीछे रहेगा, ठीक। ऑब्जर्वर हमारा आगे बैठा है देखने के लिए। इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ट्रांसपेरेंट मान के चलते हैं, ट्रांसपेरेंट मान के चलते हैं, और इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक। इसमें देखिए क्या होगा कि हमारा जो वर्टिकल प्लेन होता है, ये हमारी XY लाइन हो गई। आइए अगर यहाँ से मैं देखूँ, मैं अभी प्लेन बना दूँ एक, जैसे ये हमारा प्लेन है ना, तो ये वाली जो लाइन हो गई जो दोनों प्लेन को अलग कर रही है, इसी को मैं उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, XY प्लेन हो गया, ठीक। अब XY प्लेन के ऊपर हम वर्टिकल प्लेन को दिखाते हैं और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन को दिखाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और इसी का उल्टा जो हो गया, XY प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन नीचे रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ऊपर रहेगा। और जो लेफ़्ट साइड व्यू रहता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो सपोज लेफ़्ट हैंड साइड का व्यू जो रहेगा हमारे लेफ़्ट में रहेगा, सॉरी, जो हमारा फ्रंट व्यू है वो ऊपर की तरफ रहेगा, फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू जो है नीचे की तरफ रहेगा। और फ्रंट व्यू के राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड व्यू होगा, राइट साइड व्यू, और इधर होगा लेफ़्ट साइड व्यू, या LSW लिख दे रहा हूँ, लेफ़्ट साइड व्यू, ठीक। सॉरी, LSV से लिख दे रहा हूँ, लेफ़्ट साइड व्यू। और इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रंट व्यू है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा फ्रंट व्यू। टॉप व्यू क्या हो गया, टॉप व्यू ऊपर रहेगा, और राइट हैंड साइड व्यू जो है हमारा वो राइट में रहेगा, राइट हैंड साइड का व्यू हमारा, सॉरी, राइट में रहेगा और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में रहेगा, ठीक। राइट वाला एक्चुअल राइट में रहेगा, जैसे राइट हैंड हमारा इधर है तो इधर रहेगा, और लेफ़्ट वाला इधर रहेगा, ठीक। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले में हमारा HP जो है हमारा क्या रहेगा कि जो XY लाइन है उसके नीचे रहेगा HP, और टॉप व्यू हमारा वो भी क्या होगा, नीचे रहेगा, ठीक। और इसी तरह कि वर्टिकल प्लेन में हमारा क्या होगा कि राइट साइड का जो व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ़्ट वाले में होगा भाग में, और लेफ़्ट साइड व्यू जो होगा हमारा फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड की तरफ होगा, ठीक। और वर्टिकल प्लेन हमारा क्या होगा, XY लाइन के ऊपर होगा। और इसी तरह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा,
ये एच पी जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, वी पी क्या होगा हमारा नीचे की तरफ रहेगा, टॉप व्यू जो है हमारा वो क्या होगा एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा बॉटम में होगा, और लेफ्ट हैंड साइड भी एक्चुअल में लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा, और राइट हैंड साइड व्यू जो होगा वो राइट में ही होगा। तो फर्स्ट एंगल वाला कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है अपने इंडिया में और यूरोप वगैरह में, वहाँ पर ये वाला यूज होता है। अमेरिका में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब प्रोजेक्शन का अगला लाइन पॉइंट और सॉलिड प्लेन ये सब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।